वेलकम बैक नाज़िर। नाज़िर, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और फिर कुरैशी साहिबा की तरफ जाएंगे, उसके बाद कासिम साहब। फिजा साहिबा, अभी इश्यूज चल रहे हैं जी, सूबों का मामला, एनएफसी का मामला, इससे पहले पानी का मामला। अच्छा, मैं ये एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, फिर कासिम साहब के पूछूंगा, आपसे पूछूंगा पहले कि ये क्या वजह है कि पानी का मामला भी सिंध का छेड़ते हैं, सूबों का मामला भी सिंध का छेड़ते हैं, एनएफसी का मामला भी सिंध का छेड़ते हैं। सिंध क्यों टारगेट है? एक तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये पूरा एक गवर्नेंस का मामला है और इस सारी चीज को समझने के लिए हमें पीछे जो है 1947 तक जाना पड़ेगा, ठीक है? तो उस सारी चीज को समझना पड़ेगा। सिंध के मामला को क्यों हाईलाइट किया जाता है, ये बात नहीं है? ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझती हूँ। हमें चले ये कह देना कि पानी छेड़ना है तो पानी छेड़ना है तो पंजाब का छेड़ दें, कल एनएफसी छेड़ना है तो पंजाब का छेड़ दे चले, और सूबे बनाने तो पंजाब। व्हाई शुड सिंध? नहीं, देखिए मैं कहती हूँ कि इस चीज को समझने की जरूरत है। ये सिर्फ सिंध का नहीं है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान का भी बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में अब हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का भी बहुत बड़ा मसला चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस सूबे से हम ताल्लुक रखते हैं हमें महसूस होता है कि ये उसका इशू है, मगर अगर सिंधु दरिया का इशू है तो वो भी मैं समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान का इशू है। मगर चूंकि दरिया जो है वो सिंधु दरिया है और हम जो है उसके एंड पर है, उसके जो है वो लोअर राइपेरियन है और इंडस डेल्टा हमारा तबाह होता है। जब ऊपर डैम्स बनते हैं तो हम तो बात करेंगे। सही। कासिम साहब, यही सवाल आपसे पूछेंगे कि भाई सिंध क्यों, मतलब अगर एनएफसी की बात करें तो कहे ना जी पंजाब और केपीके से कट मारने वाले हैं, कहते कि सिंध से लगाने वाले हैं। अगर सूबे बनाए तो ये कहते नहीं है कि भाई सूबों की डिबेट के लिए कोई पर्सनैलिटी है सिंध में जाके बैठी है, वो पंजाब या केपीके में जाके नहीं बैठी कि जी सूबे बनाए, वहां पे भी जरूरत है। तो सिंध को ही क्यों मतलब के इस इश्यूज पे आगे किया जाता है? डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी शायद इब्तिदाई बात में ये बात की थी, फिर रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं एक और आपसे बात करूंगा इसी हवाले से। अब यूं है, आपका एक जिम्मेदार चैनल है मेरान टीवी आपका, और आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, इन चीजों को हाईलाइट करते हैं। मैंने पहले कहा कि सिंध का जो लुक है, सिंध का जो कैपिटल है कराची, जो सिंध का हम कहते हैं दिल है, वो एक पाकिस्तान है। जब वो सिंध तोड़ने की बात करते हैं तो असल में वो लोग पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। और अगर जो बड़ी आवाज उठेगी जो उनको तोड़ने के लिए, तो आप अगर माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो आपको वो सारे इंडियन मिलेंगे जो हिंदुस्तानी ओरिजिन लोग हैं, जिन्होंने अब तक इस मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझा, जो समझते थे कि वो पाकिस्तान इंडिया से बना के लाए थे। उनको ये पता नहीं कि ये पाकिस्तान, लेकिन वो भी मखसूस कम तादाद का तबका है ना, वो भी कासिम साहब मखसूस कम तादाद का तबका है। सारे तो नहीं चाहते, सब तो सिंध से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो सांगड़ सक्खर या दीगर कम्युनिटियां वहाँ पे रहती है, वो तो अपने आप को बाय हार्ट सिंध समझती है। आप मेरी बात समझे, इंडियन लॉबी और इंडिया से आए हुए लोग बहुत हाई जगहों पे मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे। मुशर्रफ भी वहां से था। अच्छा, तो ये शुरू से एटीट्यूड इनका आप देखें। पंजाब में भी बहुत हिंदुस्तानी है जो पंजाब में बैठकर तो पंजाब की बात करेंगे, लेकिन उसको पाकिस्तान समझकर, तो ये इसी वजह से सिंध पर ज्यादा वो अटैक करते हैं, सिंध को नुकसान पहुंचाने के लिए, सिंध के लोगों के खिलाफ बोलने के लिए, सिंध की लीडरशिप के बोलने के खिलाफ के लिए। नतीजे में सिंध एक समझे कि हर आवाज उठाता है तो उनका कारोबार खत्म हो जाता है, रोजगार में उनको पीछे पड़ जाते हैं और कोई तरक्की नहीं हो पाती कि उनको इन मसाइल में उलझा के रखते हैं। जब वो लोग उलझाए रखेंगे, रोजाना जुलूस निकलेंगे, रोजाना हड़तालें होंगी, तो कहाँ से तरक्की की बात आगे बढ़ेगी? लोग असल मसाले की तरफ कहाँ ध्यान देंगे? तो ब्राइडल वे पे कासिम साहब, ब्राइडल वे पे वसी पैमाने पे क्यों नहीं हम एक मुस्बत तरीके से इश्यूज को सुने, उनकी बात सुन लें और उसके बाद फिर मामला को उन हल करने की कोशिश करें? ये भी हो सकता है मुमकिन, ताकि वो हमें कम से कम ये तो ना कहें ये इंतशार फैला रहे हैं या लड़ाका है या इनसे कोई बात करना मुश्किल है, वो ये तो ना समझे हमें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से खास तौर पर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी भी रखता हूँ और आप ये जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं कि मिसाल के तौर पर ये हो गया, कल्चर सेलिब्रेशन भी हो गई, साल में एक दिन हम करते हैं, मिलते हैं, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, अच्छा खासा हो जाता है। अब इससे आगे भी बढ़े, इससे आगे भी बढ़े। एक जागीरदारी निजाम ने हमें तबाह किया हुआ है।
तो उन पे उनकी तरफ से वो हमारा कल्चर है कि जो खेले तो खाए, उस कल्चर को उन्होंने खत्म कर दिया है। तो वो बड़ी जमीनें, बड़ी जागीरदारी खत्म होगी तो फिर वो इशू नहीं होगी। फिर अब वो चाह रहे हैं भुट्टो वाला काम करे, 5-5 एकड़ सबको बांट दे, बाकी जमींदारों के पास कुछ ना रहे। नहीं, जमींदारों को होना, जमींदार वो उसके पास रह जाए जो जमीन करे, जो फार्मिंग करे। अच्छा। अगर वो 100 एकड़ चलाता है 100 एकड़ पे काम करे, 200 पे काम कर सकता है, 200 पे काम करे। पूरी दुनिया में मुख्तसरन कासिम, वक्त खत्म होता जा रहा है प्रोग्राम का। मुख्तसरन एक मैसेज दे दीजिएगा इन शॉर्ट के, अब हम कल्चर डे को सिर्फ एक दिन पे मखसूस कर दें या ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए हमारी? नहीं, मैं नहीं समझा आपकी बात, प्लीज कहिएगा। कल्चर डे सिर्फ एक दिन पे मखसूस है, 7 दिसंबर है या 6 दिसंबर, हर साल एक दिन मनाते हैं, इसको कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, सिर्फ एक दिन ही रख देना चाहिए साल में? कहते हैं कि ये एक सिंबल है ना, ये एक सिंबल है, सिंबल के तौर पर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, को सेलिब्रेट करते हैं तो उस मौके पे हम इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, बातें होती हैं, तो अब इन बातों को आगे बढ़ाएं, इनको ऑर्गेनाइज वे इसको एक दिन तक मौजूद नहीं रखना है। इस बहाने से जो मसाइल है, मिसाल आपने पानी का मसला कहा, वसाइल के मसाइल है, तो ये कल्चर से कुछ आगे बढ़े, जिम्मेदारी का पानी का आगे बढ़े, कहने का मतलब ये है। मजीद आगे बढ़ना होगा और मजीद मामला को वसी पैमाने पे समझना होगा, सोचना होगा और बेहतरी तरफ बातचीत के जरिए मामला को हल करने की कोशिश करनी होगी। इसके साथ अपने मेजबान मुदस्सर को प्रोग्राम इस्लामाबाद टाइम से दीजिएगा इजाजत, और हम दीगर मामला में गुफ्तगू करना चाह रहे थे, वक्त की कमी की बायस हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिबेट हो। कासिम बुगियो साहब का बहुत शुक्रिया, फिजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसके साथ अपने मेजबान मुदस्सर को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।